रहा है सद्गुरु मेहर का अंग। तो इसमें हम सभी ने समझा था कि धन और कुटुंब सत्स्वरूप के सामने बहुत ही तुच्छ है। धन हाथ को मैल के समान बताया है, जो आता जाता रहता है और कुल को भी छोड़ने में देर नहीं लगती। या तो हम छोड़कर चले जाते हैं या जैसे हमारे अपने छोड़कर कितने हमारी आंखों के सामने चले गए, और जब हम छोड़कर चले जाएंगे तो सब कुछ झूठा है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि सभी पीछे रह जाते हैं, इसीलिए प्रीति किससे करनी है? सत्स्वरूप से करनी है, सद्गुरु से करनी है, ने अंचर से करनी है, मनुष्य तन से। इस मृत्यु लोक से ही, इस मृत्यु लोक में जो मनुष्य तन हमें मिला है, इसी से हम सत्स्वरूप के देश जा सकते हैं। ये ने अंचर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अंचर रूपी खंडा लेकर यहाँ आए हैं। ये ने अंचर क्या है? धरती पर पड़ा हुआ जस है, वो भेद है, इसको ले लो, इस ने अंचर से प्रीति करो, क्योंकि ये धरती पर पड़ा हुआ यश है जिसका कोई दाम नहीं है, कोई कीमत नहीं है। इस में बड़ा भारी गुण है, और क्या भारी गुण क्या है वो हम सभी जानते हैं। एक बार ने अंचर प्रकट हो गया तो वो ब्रह्मांड को फोड़कर 10वें द्वार से परे ले जाता है, और ये गुरु महाराज फरमाते हैं 100% सत्य बात है। तो ये हमने पिछली सत्संग में सुना था और समझा था। आगे आज की सत्संग में गुरु महाराज फरमाते हैं कवित के माध्यम से, धन को कारण नाय प्रीत को कारण होई, बिना प्रीत आरीत कुण कर सके कोई, इण आडा गढ़ कोट सगत समशेर समावे, माया बस सब हंस कौन से बेची जावे, सुख रामदास सत स्वरूप को अंश पड़े कहूँ आय, सो माया के बस नहीं कर ले जो मन चाहे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, धन को कारण नाए प्रीत को कारण होई। सतगुरु को रिझाने के लिए, आवाज सही आ रही है ना सर? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, सही आ रही है। नहीं आ रही है, परंतु इसलिए साफ आनी चाहिए, नहीं आ रही है आपकी। नहीं, आवाज साफ आ रही है, सही आ रही है आवाज। सतगुरु को रिझाने के लिए धन को कारण नाई प्रीत को कारण नाई, यानी शिष्य के पास कम धन है या अधिक धन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन को कारण नाई प्रीत को कारण होई। उस सद्गुरु के सामने, सत्स्वरूप के सामने धन बहुत ही तुच्छ है। जैसे हमने पिछले सत्संग में सुना था कि धन हाथ के मैल के समान है, और गुरु महाराज ने क्या बताया था, धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई मोही चढ़ावे तो भी मेरा निजमन प्रसन्न नहीं होगा, सतगुरु की मेहर शिष्य के ऊपर नहीं होगी। तो धन को बड़ा तुच्छ बताया है। संसार के लोग धन को बहुत बड़ा मानते हैं, और सदगुरु के सामने धन कैसा है? हाथ के मैल के समान तुच्छ है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि धन को कारण नाई, लाख करोड़ रुपए धन देकर मुलक चढ़ाने से भी सदगुरु की मेहर नहीं होती, तो कैसे मेहर होगी? तो गुरु महाराज फरमाते हैं, प्रीत को कारण होई। धन नहीं चाहिए, प्रीति चाहिए। सदगुरु को क्या चाहिए? अंतःकरण से, निज मन से सदगुरु का होना, सदगुरु से प्रेम प्रीति रखना। धन नहीं, परंतु सदगुरु से प्रीति है। धन नहीं है पर सदगुरु से प्रीति है, तो सदगुरु रीझ जाते हैं। और धन भरपूर है परंतु सदगुरु के प्रति प्रीति नहीं है, तो कार्य नहीं होगा, इस जीव का कार्य नहीं होगा। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, बिना प्रीत आ रीत कुण कर सके कोई।
अगर सद्गुरु से प्रीत नहीं है तो शिष्य भले ही पच पच कर मर जाएगा तो भी मेहर नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीति लाने की रीति किसके, शिष्य के अलावा और किसी के हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है ही नहीं। वो प्रीति किसको लानी है? शिष्य को लानी है। शिष्य जब वो प्रीति लाएगा अंतर मन से, निज मन से, अंतःकरण से सत्स्वरूप का बन जाएगा, उस सतगुरु का बन जाएगा, उस अंजर का बन जाएगा, तब सतगुरु की मेहर शिष्य पर होगी। यहाँ तक कि मतलब ये शिष्य के अलावा और कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सदगुरु भी ये रीत प्रकट नहीं करा सकते। ये हाथ में किसके हैं? शिष्य के ही हाथ में है। जो करना है किसको करना है? शिष्य को करना है। शिष्य अंतर मन से सदगुरु का होगा, निज मन से, अंतःकरण से होगा, तभी सदगुरु की मेहर होगी। धन को कारण नहीं, धन का कारण नहीं है, प्रीति से। बिना प्रीत अरीत गुण कर सके कोई, बिना प्रीति के ये रीति प्रकट नहीं करा सकते। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सत्संग बिना, सत्संग बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की रीत। भाव नहीं होगा, जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक सत्संग में आते हैं, गुरु महाराज का ज्ञान सुनते हैं, गुरु महाराज के वाक वचन जब हम सुनते हैं, चोट लगती है तो हमारा भाव बनता है। और जब भाव बनेगा तब वो प्रीति आएगी, प्रीति आएगी तभी रीत बनेगी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं नफा किस में है? वस्तु में नहीं है, नफा है भाव में। जैसे कोई धातु है, सोना है, लोहा है, दोनों ही धातु है, पर सोने की कीमत कितनी है और लोहे की कीमत कितनी है? नफा किस में है? वस्तु में नहीं है, भाव में है। कैसा भाव है उसके ऊपर निर्भर करता है। कितना भाव है, कितना अंतःकरण से, निज मन से, सत्स्वरूप से, उस सतगुरु से हम जुड़े हुए हैं। गुरु महाराज फरमाते प्रीत न छिपे छिपाई संतों, प्रीत न छिपे छिपाई, मूंगी वस्तु को सूंगी जाने, हाण नफो नहीं भाई। प्रीत न छिपे छिपाई संतों, प्रीत न छिपे छिपाई, हाड बढ़ाओ बिन रस नहीं आवे, घर में सूरन होई, कै सुख राम चाकरी बिना, पटान बग से कोई। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? प्रीत न छिपे छिपाई संतों, प्रीत न छिपे छिपाई। प्रीति कैसे प्रकट होती है? अंदर से, अंतःकरण से प्रकट होती है, वो छुपाने से छुपती नहीं है। मूंगी वस्तु को सूंगी जाने। हम क्या करते हैं? संसार के धन को तो हम छोटा महंगा मानते हैं और सदगुरु से प्रीत को सस्ता मानते हैं। हार नफो नहीं भाई, अपना नफा किसमें है और नुकसान किसमें है ये हम समझते नहीं है। संसार का धन कहाँ है, यही छोड़ कर जाएंगे। और अगर सदगुरु से प्रीत बन गई, सदगुरु से जुड़ गए, वो निरंजन प्रकट हो गया, अंतःकरण से निरंजन प्रकट हो गया, हमारे अंदर एक बार निरंजन प्रकट हो जाता है, तो उसके आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की मेहर से, सदगुरु से प्रीति रखने से, अंतराय मिटाने से, किस बराबर भी अंतर हम नहीं रखेंगे तब वो रीति बनेगी। निजमन देने से जब हमारे अंदर वो अंतराय बना रहेगा, हम पूर्ण रूपेण सदगुरु के नहीं बनेंगे, तब तक हम सत्स्वरूप के देश नहीं जा सकते। तो गुरु महाराज फरमाते कि हानि किसमें है और नफा किसमें है ये नहीं जानते। हम क्या करते हैं? संसार के धन के पीछे भागते हैं। और ये मनुष्य तन कैसा है? दुर्लभ है।
और कितने समय के लिए मिला है ये भी हम नहीं जानते कि कब हमारी आयु समाप्त हो जाए और कब ये संसार का धन यही छूट जाएगा, कुटुंब परिवार सब कुछ यही छूट जाएगा। और साथ में चलना वाला जो असली धन है, जिसकी कमाई करने के लिए मनुष्य तन मिला है, किस लिए मिला है कि अंतःकरण से उस परमात्मा का बन जाए, उस परम पद के अधिकारी हम बन जाए, इसीलिए ये तन मिला है ना। तो गुरु महाराज फरमाते किसमें हमारा नुकसान है, किसमें नफा है, ये देखना है। हाथ बढ़ा बिना रस्सी नहीं आवे, जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक उसके अंदर वो मवाद नहीं होगा, घाव नहीं होगा। घर में सूर न हो, घर में बैठने से कोई सूर नहीं होता है। क्या सुखराम चाकरी बिना पटा न बख्शे कोई, जब तक कोई चाकरी नहीं करेगा राजा के दरबार में तब तक उसको पटा देंगे क्या, नहीं देंगे। वैसे ही जब तक प्रीति नहीं आएगी, सत्स्वरूप का नहीं बनेंगे, तब तक उस परम पद के अधिकारी हम नहीं बनेंगे, वो दूरी बनी रहेगी। इसके लिए गुरु महाराज ने क्या फरमाया है कि बिना प्रीत आ रीत कौन कर सके कोई, बिना प्रीति के ये रीति कैसे बनेगी। तो सतगुरु के प्रति वो प्रीति लानी है, पूर्ण रूपेण से अंतर मन से उस परमात्मा का बनना है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, इन आडा गढ़ कोट सगत समसेर समावे, माया बस सब हंस कौन से भेजे जावे। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि इन आडा गढ़ कोट सख्त समसेर समावे। जैसे हम देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं राजा महाराजा होते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, इन आडा गढ़ कोट, वो कैसे रहते हैं, पुराने किले होते हैं जो सामान्य जन के आवास से अलग होते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं पहाड़ी पर होते हैं, ऊपरी हिस्से पर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गढ़ कहते हैं। और उसके अंदर राजा का निवास होता है। उस गढ़ के चारों तरफ परकोटा होता है, उसे कोट कहते हैं। उस कोट से बाहर तलवार लेकर सिपाही क्या करते हैं, पहरेदारी करते हैं। तो राजा के पास कोई सामान्य जन मतलब जा नहीं सकता, अंदर आने और जाने की वो मनाही रहती है। वैसे ही यहाँ गुरु महाराज गुणार्थ ये हैं, यहाँ गुरु महाराज फरमाते हैं, इन आडा गढ़ कोट सख्त शमशेर, यहाँ सदगुरु के प्रति प्रीति लाने के आड़े बड़े बड़े भ्रम के किले हैं। कैसे किले हैं, भ्रम, कई तरह के भ्रम हमारे अंदर धसे हुए हैं। हमारा कोई एक ये पहला जन्म नहीं है, कई जन्म जन्मांतर हो, कितना समय हो गया, कहाँ कहाँ हम नहीं भटके, आज इससे हम नहीं हैं, अनेकों दुख सहे, अनेकों तकलीफें सही, कहाँ कहाँ नहीं गए, फिर जाके ये मनुष्य तन भी कितने मनुष्य तन हमें मिले होंगे। तो गुरु महाराज फरमाते हैं ये बड़े बड़े भ्रम के किले बने हुए, इसीलिए जीव भटक रहा है, आवागमन के चक्कर में लगा हुआ है। गुरु महाराज फरमाते हैं शक्ति सख्त शमशेर समावे, यानी शक्ति यानी माया, माया भ्रम रूपी तलवार लेकर खड़ी है। इन आडा गढ़ कोट सगत शमशेर चलावे, भ्रम के भारी किले हैं और माया क्या लेकर खड़ी है, भ्रम रूपी तलवार लेकर खड़ी है। कहते हैं ना गुरु महाराज, दुनिया भर मायू भुलानी हो, दुनिया भर मायू भुलानी, पूजे असल नकल की निंदा, बोले में ते वाणी हो, दुनिया भर माय बुलानी। ये जीव भ्रमों में भूला हुआ है, कैसे भ्रमों में अटका हुआ है। जीव परमात्मा से दूरी क्यों है, ये भ्रम रूपी किले बीच में है, इसीलिए वो दूरी है। पूर्ण रूपेण वो सत्स्वरूप का क्यों नहीं बना, वो अंतराय क्यों नहीं मिटा, क्योंकि बीच में भ्रम रूपी तलवार लेकर माया खड़ी है, माया के भ्रमों में वो भटक गया है। गुरु महाराज फरमाते हैं
इस सत्य के फैलाए हुए भ्रमों के कारण हंस माया के बस में हो गया है, और इन भ्रमों के कारण सभी हंस माया के बस में हो गए। इन माया से कोई भी हंस छूट नहीं रहा है। इस कारण से जो अंतःकरण निज मन सद्गुरु को देना है, जो सद्गुरु के प्रति प्रेम प्रीति होनी चाहिए, वो नहीं होने से अंतराय मिटता नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं, विरह प्रेम सुख राम कहे, हर मेहर बिन नाय। वो प्रेम प्रीति भी परमात्मा की जब मेहर होती है तभी मिलती है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कोई वेला हंस ही इस माया को छोड़कर सत्स्वरूप को जाता है। माया बस सब हंस कौन से वंची जावे। इन आडा गड कोट, तो गुरु महाराज फरमाते हैं, जैसा हमने सृष्टि रचना में, हम सभी ने सृष्टि रचना ग्रंथ सुना होगा, तो उसमें गुरु महाराज फरमाते कैसे जीव माया के फसारे में फंस जाता है, उस सत्स्वरूप परमात्मा को भूल जाता है। जैसे पहले त्रिगुणी माया और हाँ, राम राम सा धीरे आ रही है सर, आवाज आ रही है साहब की, लीजिए आप लीजिए। कट कट गया आपके रेखा जी कोई नेट की प्रॉब्लम होगी, बाकी सही आ रही है आवाज। हाँ चेतना जी लीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। गुरु महाराज फरमाते हैं, इन आडा गड कोट, जैसे सृष्टि रचना ग्रंथ में हमने सभी ने समझा है, सुना है कि कैसा ये माया का पसारा, जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्म ज्ञान को जीव भूला नहीं था, तो वो वापस ब्रह्म ज्ञान करके सस्वरूप के देश चला जाता था। तो जीव को अटकाने के लिए त्रिगुणी माया ने, त्रिगुणी सत्य रज तम और माया ने कैसा वो पसारा फैलाया। जैसे भूख नहीं थी तो भूख बना दी, अब भूख बना दी तो क्या होगा, भूख लगती है, 2 बार 3 बार भोजन चाहिए, तो भोजन बनाने में, उसको लिए खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कमाने में पूरा समय चला जाता है। रात्रि नहीं थी तो रात्रि बना दी, इसमें नींद लेने लग गए। कैसे धीरे धीरे जीव उस माया के पसारे में फंस गए, हम सभी ने समझा है। तो इस ये पसारे में फंसे हैं, आवागमन के चक्कर में जीव पड़ा है। तो ये बड़े से भ्रम गढ़ और कोट बने हैं, जिसको लांग कर जो हंस बाहर निकलेगा उसी पर सद्गुरु की मेहर होगी। जो माया में फंसा जीव है वो बाहर निकलेगा, उसी के ऊपर सत्स्वरूप की मेहर होगी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, कि जैसे एक नागिन होती है, सर्पणी होती है, वो क्या करती है, अंडे देती है। तो जब बच्चे निकलने का समय आता है तो वो नागिन क्या करती है, अपने पूंछ का घेरा बनाकर कुंडली मारकर बैठ जाती है, और जैसे ही अंडा फूटता है और बच्चा निकलता है उसको खा जाती है। ऐसे करते करते क्या होता है, 2-3 बच्चे साथ में निकलने लग जाते हैं। तो वो क्या होता है कि कुछ उस घेरे से बाहर निकल जाते हैं। जो बाहर निकल जाते हैं वो क्या होते हैं, जीवित बच जाते हैं। तो इसी प्रकार माया बस सब हंस कौन से वंची जावे, इस माया रूपी घेरे या कुंडली में सभी जीव पड़े हैं। ये संसार के जीव हैं। हमारे लिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये जड़ जीव माया के इस घेरे में कैसे पड़े हैं, और जो इस माया के घेरे से बाहर निकल गया वो जीव कैसा होगा, जैसे वो नाग जिंदा बच जाता है, वैसे ही वो जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वो सत्स्वरूप का बन जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सत्य स्वरूप का अंश सुखराम दास सत्य स्वरूप को अंश पड़े कहूं आए, सो माया के बस नहीं कर ले जो मन चाहे। उस सत्स्वरूप परमात्मा का अंश यानी वो निअंशर एक बार प्रकट हो जाता है तो वह हंस उस माया के घेरे में, उस दायरे से बाहर निकाल जाता है। हमारे अंदर क्या है, होर्ण काल की सत्ता जो 5 आत्मा और मन के रूप में
प्रकट है। और सत्स्वरूप का जैसे होण काल का सूक्ष्म रूप तो क्या होता है, 5 आत्मा और मन। सत्स्वरूप का सूक्ष्म रूप है निअंछर। जो निअंछर प्रकट हो गया तो अंश पड़े कहूं आए, सत्स्वरूप का अंश प्रकट हो जाता है तो हंस माया के बस में नहीं रहेगा। माया उसे अटकाने के लिए मन चाहे जितनी कोई भी कोशिश कर ले, वो जीव उसमें अटकता नहीं है और वो सत्स्वरूप को चला जाता है। तो गुरु महाराज इस साखी के माध्यम से फरमाते हैं कि धन को कारण ना ही प्रीत को कारण होए। धन का कोई कारण नहीं है कि धन अधिक है कि कम है। आज देखो गुरु महाराज का ज्ञान इतना भारी है, हम सभी के लिए, छोटा बड़ा, धनी निर्धन, स्त्री पुरुष, कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए एक समान है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि धन का कोई कारण नहीं है, प्रीत को कारण हुए। कितनी प्रीति है, कितने निज मन से हम जुड़े हैं। बिना प्रीत अरीत गुण कर सके कोई, बिना प्रीत के ये रीति बनती नहीं है। सदगुरु के स्वयं के हाथ में भी नहीं है, ये किसके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ शिष्य के हाथ में है। इन आडा गढ़ कोट सख्त शमशेर समावे। इन आडा गढ़ कोट, गढ़ और कोट बने हुए हैं, ऐसे भ्रम बने हुए हैं, ऐसे भ्रमों में जीव को डाल रखा है। इस माया के पसारे में ये जीव ऐसा फंसा है कि वो बाहर निकल ही नहीं सकता। माया बस सब हंस कौन से वंची जावे, कोई इससे कैसे बचेगा, माया में ऐसा फंसा है। तो सुख रामदास सत्स्वरूप को अंश पड़े कहूं आए। जब वो सत्स्वरूप का अंश सतगुरु का ज्ञान सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, राम राम का रटन करते हैं, वो प्रेम प्रीति अंदर से भाव आता है, तब वो रीति बनती है। सो माया के बस नहीं, कर ले जो मन चाहे। एक बार सत्स्वरूप का अंश पड़ गया तो वो हंस माया के बस में नहीं रहेगा और वो क्या होगा, परम पद का अधिकारी बन जाएगा। ऐसा गुरु महाराज ने इस साखी के माध्यम से, इस कवित के माध्यम से फरमाया है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, जो धन दे हर है तेरी समाने नहीं कोई, जे दे माया काज बहुत जुग राजी होई। कि वो ओइन कोई काम ब्रह्म लग शोभा सारी, ज्यों जुग में माँ बाप विनज परनो नर नारी। सुख रामदास सत स्वरूप है, माया तजी न जाय। ज्यों कुल के हेत जोग सब करे, जन को नहीं दे लाय। गुरु महाराज फरमाते हैं, दृष्टांत देकर हम सभी को समझा रहे हैं कि जो धन दे हर हेत, रीस माने नहीं कोई। जे दे माया काज बहुत जुग राजी हो। जैसे संसार के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जगत में माता पिता के लिए रात दिन कार्य करते हैं, उनकी सेवा चाकरी करते हैं, उनके लिए धन खर्च करता है, तो माता पिता उस पुत्र पर प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर वही पुत्र माता पिता को छोड़कर चला जाए कि मैं बैरागी हो जाऊंगा, तो माता पिता नहीं चाहेंगे, उसे रोकेंगे, लाख प्रयत्न करेंगे। वैसे ही सृष्टि में 3 लोक और 14 भवन तक ये माता या माया का पसारा है। वो 3 ब्रह्म के 13 लोक तक पिता का देश है। होण काल पार ब्रह्म पिता का देश है। तो यहाँ तक कि जो भक्तियां होती हैं वो करने वाले की जगत में, गुरु महाराज फरमाते हैं, यहाँ तक कि भक्तियां करने वाले जगत में धन के बल से क्या करते हैं, बड़े बड़े आयोजन रखते हैं, तो उसके निमित्त धन खर्च करते हैं, माया के निमित्त, संसार के कार्यों के निमित्त, कुल परिवार के लिए धन खर्च करते हैं। तो उसकी जगत में क्या होती है, प्रशंसा होती है, वाहवाही होती है,
अरे ये कितना बड़ा आयोजन रखा, कितना खर्चा किया, कितने लोगों को बुलाया, और उस पर सभी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसे बैरागी बनने की बात पुत्र के द्वारा माता पिता नहीं चाहेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, वैसे ही सृष्टि में सत्स्वरूप के देश कैसा है? बैरागी के समान है। तो यहाँ गुरु महाराज फरमाते हैं, जो धन दे हर हेत रीस माने नहीं कोई, जे दे माया काज बहुत जुग राजी होई। माया ब्रह्म के लिए खर्च करने वालों की ब्रह्म तक शोभा होती है। जैसे संसार में माँ बाप के लिए धन खर्च किया तो संसार में शोभा होती है, पार ब्रह्म के कार्य के लिए धन देता है, उसे भी जगत के कोई भी नाराज नहीं होता है। यहाँ त्रिगुणी माया के लिए धन देता है, ऐसे हंस पर भी जगत बहुत खुश होता है। धन देने की रीत पार ब्रह्म पिता और इच्छा माया माता या माया कुल के लिए है, बैरागी सत्स्वरूप के लिए नहीं है। तो ऐसे धन देने वाले की पार ब्रह्म तक शोभा होती है, शोभा ही होती है, वाई वाई होती है। जैसे गुरु महाराज फरमाते हैं, जो युग में माँ बाप विणज पर्णो नर नारी। जैसे कोई संसार में माँ बाप के लिए धन खर्च किया तो संसार में क्या होगी? उसकी शोभा होती है। और वाणिज्य व्यापार करना, शादी करना, इसकी भी जगत में बड़ी शोभा होती है कि उसने शादी में इतना बड़ा खर्च किया, वो इतना बड़ा व्यापारी है, ऐसा बड़ा व्यापार उसका चल रहा है। तो ऐसे क्या होती है? जगत में शोभा होती है कि इसके लिए धन खर्च। कैसा जगत में ऐसा होता है कि भाई कोई बड़ा आयोजन किया जाता है, जैसे शादी ब्याह मृत्यु भोज, तो उसमें क्या करते हैं? कुल बिरादरी वालों को बुलाते हैं, उधार धन लेकर भी खर्च करते हैं। लेकिन गुरु महाराज फरमाते हैं, सुख रामदास सत्य स्वरूप हेत माया तजी न जाए। ज्यों कुल के हेत जुग सब करे, जन को नहीं दे लाए। गुरु महाराज दृष्टांत देकर हम सभी को समझा रहे हैं, सुख रामदास सत्य स्वरूप हेत माया तजी न जाए। जीव माया में ऐसा जकड़ा है कि जैसे कुल का हित स्नेह होने से वह माता पिता कुल के लिए धन उधार लेकर भी खर्च करता है। लेकिन जहां परमात्मा के लिए कुछ भी कार्य होता है तो वो उसको वहन नहीं कर सकता। सत्स्वरूप में वो इतना अंतःकरण से, निज मन से वो नहीं लगता। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि वैसे ही कुल के स्नेह के लिए बच्चा माँ बाप के लिए, पति पत्नी के लिए करता है, लेकिन जहां सत्स्वरूप परमात्मा सदगुरु के प्रति उसका निज मन अंतःकरण से स्नेह नहीं होता है। वो रात दिन देखते हैं, हम संसार के कार्यों के लिए रात दिन धन कमाने में लगे रहते हैं, कितना पचते हैं। अरे इतना स्नेह सत्स्वरूप से होता है तो रीति बन जाती है, तो जीव का कार्य बन जाता है, पर इतना स्नेह नहीं होता है। इस कारण से आनंद ब्रह्म के हेत में कोई क्या करता है? कोई उसमें तो कोई खर्चा भी नहीं है, प्रीति चाहिए। गुरु महाराज ने तो सिर्फ बताया है, पर वो क्या करता है? तो प्रीति करता है, नहीं कोई खर्च करना चाहता है। किसी ने किया तो जात पात के लोग, जगत के लोग, जैसे किसी ने कोई विरला है और कुछ ने खर्च कर दिया, ऐसा कुछ कर भी दिया, तो उस पर वो जगत के कुल के लोग हैं, वो क्या होंगे? प्रसन्न नहीं होंगे, खुश नहीं होते हैं। इसी बात को आगे गुरु महाराज आगे वाले कवित्व में अच्छे से समझाया है। पार ब्रह्म के कारणे माया तज दे कोई, तब लग तो संसार में नात पात जूं जोय। नात पात जूं जोय त्याग भावे, संकल्प कीजे फिर मिलेगी आयु ब्याज, पैसे जूं दीजे। सुख राम हेत आनंद के दे लो माए कोय, जूं वैरागी जी मियां न्यात प्यात नहीं होई। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कोई पार ब्रह्म तक के लिए माया का त्याग करेगा, माया का त्याग भी करता है, कहां तक के लिए? पार ब्रह्म तक के लिए, तो वो न्यात पात के समान है। जैसे संसार में कोई शादी ब्याह या विशेषकर मृत्यु भोज में
वो न्यात को इकट्ठा करता है। न्यात यानी जाति बिरादरी के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। हम देखते हैं जगत की रीति को तो हम सभी समझते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तो इसमें धन का त्याग करते हैं, खूब खर्चा करते हैं। लेकिन वो कैसे? आज किसी ने खर्चा किया, भोजन कराया, उसने त्याग तो किया माया का, खर्च तो की माया, धन तो लगाया, पर वो धन क्या होगा? आगे वो भी जाएगा खाने के लिए। जैसे आज उसने खर्चा किया, कल वो वापस जाएगा कि मैं भी जाऊंगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो वो कैसा हो गया? तो गुरु महाराज फरमाते हैं, धन ब्याज को उधार देते हैं तो वो वापस क्या होता है? दुगना तिगना होकर आता है। कोई भी देता है, धन देता है तो मूल धन के साथ ब्याज भी जुड़कर आता है। तो वैसे हो गया, वैसे ही माया का खर्च हो गया। परंतु किसी बैरागी वो वापस नहीं जिमाएगा, वापस खर्च नहीं करेगा। तो बैरागी को वो खर्चा सदा के लिए हो गया, तो वो खर्चा न्यात व्यात के भोजन के समान वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए बैरागी को भोजन कराने में घर के लोग, जगत के लोग खुश नहीं होते। इसीलिए बैरागियों को भोजन सभी नहीं देते, जबकि न्यात व्यात वाले को सभी करते हैं। इस प्रकार गुरु महाराज ने उदाहरण देकर बताया है। इसी प्रकार माया ब्रह्म तक जो भी होता है उसका क्या होता है? फल मिलता है। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। फल तो मिलता है, पदवी भी मिलती है, पर उससे गर्भ नहीं छूटता है। ये समझते नहीं है, वो जीव जन्म मरण में आता है। इसके विपरीत गुरु महाराज बताते हैं कि आनंद ब्रह्म के हित में कोई खर्चा भी नहीं करता है, और किसी ने किया तो भी क्या होता है? ना जाति बिरादरी के लोग, जगत के लोग और माँ बाप खुश नहीं होते हैं। ये जगत की रीति के बारे में गुरु महाराज दृष्टांत देकर बताते हैं कि कैसे वो अंतराय रहता है, कैसे जगत में रीति है, जगत की रीति कैसी है, क्यों वो माया ब्रह्म की भक्तियों तक ही जीव अटक के रह जाता है, वो बता रहे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, न्यात पात में जस किया, जगत सरावे जोय। संतन माने रूम भर, क्रोड़ खर्च कोई। क्रोड़ खर्चो कोई, यूं सत स्वरूप नरेजे। बिन सतगुरु की टेल नेक, आनंद नहीं बीजे। सुख राम त्याग जप तप किया, माया ब्रह्म खुश होए। ज्यों न्यात प्यात में जस किया, जगत सरावे जोए। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? यहाँ जगत की रीति कैसी है और गुरु महाराज के ज्ञान की कैसी है, दोनों बता रहे हैं। न्यात पात में जस किया, जगत सरावे जोए। न्याति पाति में, जगत के कार्यों में धन खर्च करने वालों की, उन कार्यों में लगे रहने वालों की जगत में क्या होती है? सराहना होती है। कि कोई भी कार्य होता है तो ये तो सब जगह आता है, हम सभी के घर में आता है, हम भी वहां जाएंगे, उसकी सराहना होती है। बड़ा व्यवहारिक है, ऐसा है, वैसा है, बहुत धन खर्च करता है, उसकी जगत के लोग क्या करते हैं? सराहना करते हैं, क्योंकि जगत की मति ऐसी है, समझ ही ऐसी है, इससे आगे वो जानते भी नहीं है। तो जगत में बड़ी सराहना होती है। संत न माने रूम भर, क्रोड़ खर्च हो जाए। गुरु महाराज फरमाते, परंतु केवली संत इससे एक रोम यानी एक केस बराबर भी नहीं मानते। जो जगत में खर्च करते हैं उनको एक केस बराबर भी नहीं मानते हैं। संत इससे अच्छा कार्य नहीं मानते। भले ही किसी ने जगत में माया के काज करोड़ों रुपए खर्च किए हो, गुरु महाराज फरमाते, सत्स्वरूप न रीचे। करोड़ा खर्च कोई, यूं सत्स्वरूप न रीचे। इससे सत्स्वरूप प्रसन्न नहीं होंगे। कहते हैं धार्मिक आयोजन रखते हैं, बड़े बड़े आयोजन रखते हैं, बड़ा भक्त हैं, ऐसे हैं, यूं किया, ऐसे किया, वैसे किया, तो इससे सत्स्वरूप नहीं रीचेंगे। जगत के कार्यों से, माया के कार्यों से सत्स्वरूप प्रसन्न नहीं होते हैं। सत्स्वरूप को धन नहीं चाहिए, सत्स्वरूप को क्या चाहिए? प्रेम प्रीति चाहिए। अंतःकरण से, निज मन से सतगुरु का होना पड़ता है, सत्स्वरूप का बनना पड़ता है। गुरु महाराज फरमाते हैं, सत्स्वरूप का
करोड़ा खर्चो कोई यूं सत्स्वरूप न रीजे, बिना सदगुरु की टेल नेक आनंद नहीं बीजे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जब तक सदगुरु तभी प्रसन्न होंगे जब शिष्य अंतःकरण से, निज मन से सत्स्वरूप का बन जाएगा, तभी सदगुरु की मेहर होगी। गुरु महाराज फरमाते हैं कि त्याग, जप, तप करने से माया ब्रह्म तक के फलों की प्राप्ति होती है। जैसे न्यात पात में खर्च करने पर जगत में सराहना होती है, लेकिन सत्स्वरूप का निजमन नहीं रीझता है। सदगुरु का निजमन कैसे रीझता है? तो गुरु महाराज आगे की साखी में फरमाते हैं, सतगुरु की महिमा किया रीजे सतस्वरूप, आनंद पद घट प्रगटे, मिटे भरम तम धूप, मिटे भरम तम धूप करे, गुरु पूजा भाई, पार ब्रह्म खुश होय मुगत फल देत पठाई। सुख राम दास सुख राम जात कुल पूजिया, शिव शक्ति खुश होय फल पावे संसार में, कुटुंब सहित कहूँ तोय। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की महिमा किया, सतगुरु की महिमा करने से सत्स्वरूप राम जी प्रसन्न होते हैं। सतगुरु कैसे, सत्स्वरूप कैसे प्रसन्न होगा वो रीति बता रहे हैं गुरु महाराज। अभी तक तो जगत के लोग कैसे प्रसन्न होते हैं वो बताया, अब सत्स्वरूप परमात्मा कैसे प्रसन्न होते हैं वो बता रहे हैं। सदगुरु की महिमा करने से सत्स्वरूपी राम जी प्रसन्न होते हैं। जैसा कि पूर्व सत्संगों में हमने समझा था कि सत्स्वरूप की दो तरह की मेहर होती है, एक तो सीधी मेहर और एक ज्ञान की मेहर। हमारे ऊपर गुरु महाराज के ज्ञान की मेहर है, जो गुरु महाराज के ज्ञान को आगे रखकर सभी के सामने आगे रखेगा, गुरु महाराज के ज्ञान को आगे रखकर बताएगा, भांति भांति से समझाएगा गुरु महाराज के ज्ञान को, उसके ऊपर सत्स्वरूप की मेहर होगी। दूसरा हमने इसी सदगुरु मेहर में देखा था कि एक तो होता है भोला शिष्य, उसके ऊपर तो तुरंत सदगुरु की मेहर हो जाती है। और ज्ञानी शिष्य पर सदगुरु की मेहर कैसे होती है? जब वो ज्ञान सभी को बताता है उसके ऊपर सदगुरु की मेहर, तब धीरे धीरे वो ज्ञान बताते बताते उसका अंतराय मिट जाता है और सत्स्वरूप की मेहर हो जाती है। तो यहाँ गुरु महाराज बताते हैं सदगुरु की महिमा किया रीचे सत्स्वरूप। जब सदगुरु की महिमा करेंगे तब सदगुरु की महिमा करने से सत्स्वरूप की मेहर होगी। अब सदगुरु की महिमा कैसे करना है, सदगुरु की महिमा किस तरह से करना है? तो गुरु महाराज फरमाते हैं ने अंश, महिमा किसकी करनी है? महिमा करनी है उस ने अंशर की, महिमा करनी है उस सत्स्वरूप की, जो सत्स्वरूप का ही सूक्ष्म रूप वो ने अंशर है, जो सदगुरु लेकर आए हैं, जो ने अंशर रूपी खांडा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज लेकर आए हैं। कैसे ने अंशर प्रकट होता है और हंस को माया ब्रह्म से कैसे न्यारा करके अपने साथ उस परम पद के देश में ले जाते हैं। तो उस ने अंशर की महिमा करनी है। रीजे सत्स्वरूप आनंद पद घट में प्रगटे। सत्स्वरूप सदगुरु की महिमा यानी रीझाने से क्या होगा? सत्स्वरूप परमात्मा रीझता है और सत्स्वरूप परमात्मा रीझने से घट में आनंद पद प्रकट हो जाता है। और आनंद पद प्रकट होते ही हंस का क्या होता है? सारा भ्रम, जो भ्रम के किले थे, पिछली साखियों में हमने देखा वो जगत के कार्यों में, माया के कार्यों में कैसे जीव लगा था, वो सारे भ्रम रूपी अज्ञान का अंधेरा गुरु महाराज फरमाते हैं मिटे भरम तम यानी अंधकार, वो भरम रूपी अज्ञान का अंधकार है वो मिट जाता है। तो गुरु महाराज फरमाते कि सब भ्रम छोड़ दीजिए और
केवल उस परमात्मा को भजना है, सब पर भ्रमों को मिटाना है। और ये कब होगा? जब सदगुरु की महिमा करेंगे, सदस्वरूप की महिमा करेंगे, तब ये होगा। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, मिटे भरम तम धूप करे गुरु पूजा भाई। ये जीव का भ्रम कब मिटता है? गुरु की पूजा, यानी जो मार्ग सदगुरु ने बताया उसका अनुसरण करने से। जो मार्ग गुरु महाराज फरमाते हैं, मिटे भरम तम धूप करे गुरु पूजा भाई, पार ब्रह्म खुश होए मुक्त फल देत पठाई। ये मिटे भ्रम धूप करे गुरु पूजा भाई, जीव का भ्रम कब मिटता है? जबकि गुरु की पूजा, यानी जो मार्ग, पूजा कैसे करनी है, जो मार्ग सदगुरु ने बताया उसका अनुसरण करने से। तो गुरु महाराज ने एक पद में बताया, सत्य गुरु चरण वंदो मेरे प्राणी, सत्य गुरु चरण वंदो रे, सत्य गुरु चरण वंदो मेरे प्राणी, सत्य गुरु चरण वंदो रे, वो तो को सत ज्ञान बतावे, कछुआ न राखे चंदोर संतो भाई, कछुआ न राखे चंदो। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण। अब सतगुरु के चरण, चरण कौन से? एक तो पथ पर चलने वाले चरण होते हैं, उन चरणों की वंदना करनी नहीं। गुरु महाराज के पथ पर चलने वाले चरण नहीं, गुरु महाराज का ज्ञान, यही गुरु महाराज के चरण है। गुरु महाराज के ज्ञान को धारण करना, उस ज्ञान का अनुसरण करके उस ज्ञान के आधार से चलना ही सदगुरु के चरणों पर चलना है। वे तो को सत्य ज्ञान बतावे, गुरु महाराज का सत्य ज्ञान है। कछुआ न राखे चंदो, कुछ भी छुपा के नहीं रखेंगे, जो है वैसा खुला करके सभी के सामने रखेंगे। तो गुरु महाराज यहाँ फरमा रहे हैं, मिटे भरम तम धूप करे गुरु पूजा भाई। जब संतों का बताया सत्य ज्ञान जब ये जीव धारण करता है, उस ज्ञान के आधार से जीव चलता है, तब सारे भ्रम मिट जाते हैं। ये भ्रम कब मिटेंगे? जब सदगुरु की महिमा करेंगे, तब आनंद पद घट में प्रकट होगा, तब सारे भ्रम में मिटेंगे। मिटे भ्रम तम धूप करे गुरु पूजा भाई, गुरु के बताए हुए ज्ञान के आधार से चलेंगे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म खुश होए मुक्त फल देत पठाई। पार ब्रह्म, गुरु की पूजा करने से यानी रिझाने से पार ब्रह्म खुश होता है। और गुरु महाराज पार ब्रह्म खुश होए मुक्त फल देत पठाई। पार ब्रह्म, गुरु की पूजा करने से यानी रिझाने से पार ब्रह्म खुश होता है। तो पार ब्रह्म क्या होता है? पार ब्रह्म का पद, पार ब्रह्म के पद में पहुंचने पर, पार ब्रह्म के पद तक पहुंचते हैं तो मुक्ति का फल देता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जात कुल पूजिया शिव शक्ति खुश होए। और जाति और पार ब्रह्म तक की भक्ति करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे, और जाति और कुल की भक्ति करेंगे तो वो, इससे क्या होगा कि संसार में कुटुंब से स्नेह होगा। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, जैसे जात के लोग और कुल यानी माता पिता को रिझाने से जात के लोग तथा माता पिता खुश होते हैं, और माता पिता खुश होने से क्या करते हैं? शादी कर देते हैं। पुत्र की शादी होने से पुत्र की वो पत्नी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार का सुख मिलता है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति को रिझाने से गुरु महाराज फरमाते हैं, शिव शक्ति खुश होए फल पावे संसार में कुटुंब सहित कहूं तो। ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति को रिझाने से, उनकी भक्ति करने से क्या होगा? 3 लोक और 14 भवन में माया के फल मिलते हैं। देवलोक में जाते हैं, माया के फल ही मिलेंगे। पार ब्रह्म तक की भक्ति करेंगे तो वहां तक जाएंगे, 3 लोक की भक्ति करेंगे तो वहां के सुख भोगेंगे। पर जीव का आवागमन नहीं मिटता है। तो आवागमन मिटाने के लिए
सदगुरु की महिमा कीजिए। गुरु महाराज के ज्ञान को सामने रखकर बताने से ज्ञानी शिष्य पर मेहर होती है, भोले शिष्य पर तो तुरंत मेहर हो जाती है। और गुरु महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की महिमा करने से सत्स्वरूप राम जी प्रसन्न होते हैं, आनंद पद घट में प्रकट होता है और सारे भ्रम, जीव के अंदर जो भी भ्रम है वो मिटते हैं। तो गुरु महाराज ने इस साखी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से ये फरमाया है। समय हो